नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल राज रवि शर्मा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम बात कर रहे थे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो एचसीएफ और एलसीएम के बारे में हमने कुछ बातें कर ली थी और आज अपन उसी क्रम में आगे लेके चलते हैं। देखो, एचसीएफ और एलसीएम की आज बात करेंगे, वो करेंगे घातों के बारे में कि जब घात आ जाए उनका एलसीएम या एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 5 की घात 4, 7 की घात 9 और 9 की घात 4 और 5 की घात 7, मतलब ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, अपने को पूछा है एलसीएम ज्ञात करना। तो साथियों, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए घात वाला, एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए याद रखना सबसे बड़ी घात वाली संख्या लेंगे। क्या लेंगे? बड़ी घात वाली संख्या लेंगे और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करें तो क्या करेंगे? सबसे छोटी घात वाली संख्या हम लेंगे। तो साथियों, एलसीएम में एक बात जरूर याद रख लेना कि एलसीएम में सभी संख्याएं आएगी, पर एचसीएफ में वो संख्या आएगी जो दोनों में मिलती जुलती है, मतलब कण घटक कॉमन है, दोनों में समान है, वो संख्या लेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम। तो देखो साथियों, हमारे सामने दो संख्या देगी, एक तो ये है और एक ये है। जैसे इसको बोल देंगे हम ए और इसको बोल देंगे बी। अब देखो, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 है। इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। तो साथियों, सबसे हम लेंगे, पहले 5 लेंगे और फिर कौन है? 7, तो हम 7 भी ले लेंगे। फिर एलसीएम ज्ञात करें। अब देखो 9 है और 8 है, पर एलसीएम ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ पर 9 से पहले क्या है? 8 है, तो 8 ले लेंगे, क्योंकि 8 इसमें नहीं है, पर एलसीएम में सभी संख्या लेंगे। गुणा, अब देखो 9 रहेगा, इसको भी ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम में लिख लिया। अब देखो सबसे बड़ी घात वो लेंगे। 5 की घात 4 है और 5 की घात 7 है। तो साथियों, हम बड़ी घात वाली लेंगे, तो 5 की घात 7 है, ये ले लिया। नेक्स्ट देखो 7 है, 7 के ऊपर कौन है? 9 और यहाँ पर 7 के ऊपर कौन है? 12। तो सबसे बड़ी घात लेंगे, तो यहाँ पर इसको छोड़ेंगे, इसको लेंगे 12। गुणा 8 है, 8 के ऊपर कोई है नहीं, 5 अकेला है भाई, क्योंकि इसमें तो 8 है ही नहीं। अब देखो 9, इसमें कौन है? 4। तो ये अपने क्या आ गए? आंसर आ गए। तो साथियों, करना कुछ नहीं, जब भी एलसीएम ज्ञात करना है तो जो संख्या कॉमन आ रही है उनको ले लो, उनमें सबसे एक बड़ी घात है, उस बड़ी घात को रख दो। तो 5 है, इनमें बड़ी घात 7 ही रख दिया। अब देखो एलसीएम में जब कॉमन नहीं मिले तो वो संख्या भी लेनी है और उनमें वो घातें लगा देनी है। ये तो बात की हमने की एलसीएम के बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसमें क्या पूछा है? एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ मतलब पहली संख्या ये हो गई ए, ये हो गई हमारी दो संख्या है, मतलब ये ए, इसको हमने बोल दिया बी। क्या पूछा इस बार? एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ पूछा तो क्या करेंगे? सबसे जो संख्या देखो कॉमन कौन कौन सी आ रही है। देखो 4 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो एचसीएफ ज्ञात करें, संख्या कॉमन आनी चाहिए। 3 इसमें है, देखो 4 इसमें है पर इसमें नहीं है, छोड़ दो 4 को। 3 इसमें है, इसमें तो 3 ले लिया। गुणा 7 है इसमें, फिर देखो इसमें 7 है, नहीं है, छोड़ दो। फिर 9 है, इसमें 9 है, 9 ले लिया। अब देखो 2 इसमें पर इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 है और 9 इसमें 3 और 9 है। तो दो संख्याएं एचसीएफ में जो कॉमन आती है वो संख्या ही लेते हैं। अब देखो एचसीएफ में छोटी घात लेंगे, तो 3 के ऊपर 5 है और 3 के ऊपर घात कौन है? 2 है। तो एचसीएफ ज्ञात करें तो 2 घात ले लेंगे। 9 के ऊपर 8 है और 9 के ऊपर घात 4 है, तो इसमें भी 4 है, तो अपने 4 ले लिए, अपने हो गए आंसर। तो साथियों, इस प्रकार हम आराम से घात वाले क्वेश्चन भी उनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। देखो दो संख्याओं का लसाअ, क्या कहा है? दो संख्याओं का लसाअ उनके मैसे का 44 गुणा है। किसका है? मैसे का 44 गुणा है। लसाअ और मैसे का योगफल 1125 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। पहले क्वेश्चन हमने करवा दिया था कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या आता है? लसाअ गुणा मैसे। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आएगा? लसाअ और मैसे के गुणनफल के बराबर आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। क्या कहा सबसे पहले कि दो संख्याओं का लसाअ उनका मैसे का 44 गुणा है। साथ ही हम लिखेंगे यहां पर मैसे और यहां पर लिखेंगे लसाअ, लिख लिया। अब देखो जैसे जैसे प्रश्न में काम वैसे वैसे चलेंगे कि दो संख्याओं का लसाअ उनके मैसे का 44 गुणा। हमको मैसे नहीं पता है, हमने मैसे मान लिया मैसे का 44 गुणा क्या है? लसाअ है वो मैसे का 44 गुणा है। तो मैसे को मान x है, इसको 44 से गुणा करेंगे, आएगा 44
एक्स। फिर प्रश्न में क्या कहा है, इनका लैसे और मैसे का योगफल कितना आएगा, 1125। तो लैसे और मैसे का योगफल कितना आएगा, 1125 ये आएगा साथियों। अब देखो सबसे पहले हम लैसे और मैसे ज्ञात कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं क्योंकि एक संख्या दे रखी है। देखो 44 अक्स और एक अक्स कितने हो गए, 45 अक्स। कितने हो गए, 45 अक्स बराबर 1125। अक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक्स बराबर 1125। ये अक्स के गुणा में किस में आएगा, भाग में आएगा। तो साथियों सबसे पहले 5 से काट लेते हैं या फिर सीधा भाग दे देंगे 45 का। देखो इसमें 5 का भाग देंगे, 5 निमा 45, इसमें 5 दूनी 10, एक रह गया, फिर 5 दूनी 10, 5 25, मतलब कितनी बार भागा है, 225 बार। तो 225 में फिर हम 9 का भाग देंगे, तो 9 दूनी 18, 2 बार गया, फिर 4 9 5 45। बोलो कितना मान आ गया अक्स का, 25। तो साथियों अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अक्स किसको माना था हमने, मैसे को, तो बोलो मैसे कितना आ गया, 25 आ गया। लैसे कितना आएगा साथियों, तो लैसे कितना था, 44 गुणा अक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब देखो 25 और 44 को गुणा करेंगे, 25 चौका 100, हासिल लगी 10, 25 चौका 100, 100 में 10 जोड़ेंगे 110, ये अपना मान आ गया। तो साथियों देखो इस प्रकार मैसे आ गया और लैसे आ गया। करना क्या है, देखो एक संख्या दे रखी है कितनी, 25, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। सूत्र क्या होता है, वो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये होता है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। एक संख्या कौन सी दे रखी है, 25, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 25। दूसरी संख्या हमको पूछी है तो 82। अब देखो एलसीएम कितना है, बोलो 1100 है, कितना है 1100, गुणा एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मतलब मैसे कितना है 25। तो साथियों हमको क्या ज्ञात क्या करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 82 ज्ञात करना है, ये दूसरी संख्या 82 बराबर 1100 गुणा 25। ये गुणा में है, किस में आएगा, भाग में आएगा 25। तो 25 से 25 कैंसिल, मान कितना आ गया 1100, ये अपना आंसर हो गया। तो बोलो साथियों दूसरी संख्या क्या निकल कर आई, 1100। देखो इसका आंसर कौन सा है, ये रहा 1100, तो अपना आंसर हो गया ऐसे। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम कई बार कह देंगे ये संख्या ये लैसे की गुणा है या फिर मैसे की गुणा, तो हम सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद इस सूत्र को यहाँ पे रख देंगे, इस सूत्र में मान लगा देंगे, फिर आंसर ज्ञात कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो संख्याएं 5:6 में है, यदि उनका मैसे 4 है तो वो लैसे क्या होगा। तो साथियों इस कंडीशन में याद रखना, जब भी कोई हमें अनुपात संख्या दे दे, क्या दिया है 5:6 दिया है, तो इसको हम लिखेंगे 5 और 6 लिख दिया, गुणा लगाएंगे। याद रखना जब दोनों कोई भी कितनी भी संख्या दे रखी हो और यदि उनका मैसे दे रखा तो उन मैसे को हम गुणा करेंगे। तो मैसे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 4 से गुणा कर दो, कर दिया भाई। अनुपात दे रखा है और मैसे दे रखा है, तो जितने भी अनुपात की संख्या दे रखी है उन सभी को हम मैसे से गुणा करेंगे। इस बात को जरूर याद रख लेना। तो गुणा करेंगे, देखो 4 पंजो 20 और 6 चौका 24। बोलो संख्या क्या है, 20 और 24 है, वो 20 और 24 है। इनका क्या ज्ञात करना है, लैसे ज्ञात करना है। तो लैसे बिल्कुल हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो वैसे देखो एक तरीका भी बताया था लैसे और ज्ञात करने का कि लैसे में सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, क्या ले लिया हमने, 24 ले लिया। अब 24 के गुणज देखो, भाई 24 का भाग 24 में जाएगा पर 20 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 24 का भाग इसमें जाएगा पर 20 का भाग इसमें नहीं जाएगा। नहीं करता 24 का गुणज तो है, तो 24 का तो भाग सभी में जाएगा। अब देखो यहाँ तक पहुंचेंगे हम 96 तक, तो मतलब इनमें इस 20 का भाग नहीं जाएगा। पर देखो 24 का भाग देंगे 120 में जाएगा और 20 का भाग देंगे 120 में तो भी जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बोलो लैसे कितना आएगा अपना, 120 आएगा। तो लैसे कितना आ गया, 120, अपना आंसर होगा ये। तो इस प्रकार जब भी कितने भी अनुपात की संख्या दे रखी हो और मैसे दे रखा हो तो मैसे को उन संख्याओं से क्या करना है, गुणा करना है, फिर उनका लैसे ज्ञात कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि दो संख्याएं वो इस बार 3:4 में है, यदि लैसे कितना है 240 दे रखा है
तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो साथियों वहाँ पर क्या दे रखा था, में से दे रखा था। तो जो भी अनुपात था, उस जो अनुपात दे रखा था उस अनुपात को हमने क्या किया, में से गुणा किया। पर इस बार क्या दे रखा हमको, ले से दे रखा। जब भी ले से दे रखा हो तो सबसे पहले जो अनुपात उन खुद का ही गुणा करना पड़ेगा। इस बार क्या दे रखा है, ले से दे रखा है। ले से कितना दे रखा है, 240 दे रखा है। वो संख्या कौन सी अनुपात वाली, अनुपात वाली है 3:4 में दे रखी है। तो साथियों इस बार क्या करेंगे, जो संख्या दे रखी है उन खुद को गुणा, जब ले से दे रखा हो बराबर में तो क्या करेंगे, उन संख्याओं का ही गुणा कर देंगे। तो 4 × 12 और भाई इसको हम ए मान लेंगे। तो क्या आ गया, 12a आ गया 240, या अक्स मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मतलब अनुपात में हम मान जरूर लेंगे, तो कुछ भी मानना पड़ेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी मानेंगे। तो वैसे देखो 4a मान लिया तो 12 का भाग देंगे, 240/12, 12 दूनी 24, मतलब कितनी बार गया, 20 बार भाग। तो बोलो वो संख्या कितनी है, एक संख्या मान कितना है, 20 आया। उस 20 को मैं से उससे गुणा कर दो, अनुपात क्या है, 3:4 है। तो 20 आया है, 20 को 4 से गुणा करेंगे और 3 को 20 से गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, 60 आ गया, 4 दूनी 8, कितना आ गया, 80। अगर मैं से पूछे तो इनका मैं से ज्ञात कर लेना। पर क्या पूछा, सबसे छोटी संख्या पूछा है। तो साथियों सबसे छोटी संख्या कौन सी है, देखो इन दोनों में 60 है। तो अपना आंसर देखो 60 आएगा, ये आ गया सी वाला, ये होगा राइट आंसर। तो साथियों याद रखना, जब मैं से दे रखा हो, क्या दे रखा हो, में से, तो सबसे पहले जो अनुपात दे रखा उस अनुपात को उस में से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर ले से ज्ञात कर लेंगे। पर देखो जब हमको ले से दे रखा हो, ले से दे रखा हो तो अनुपात की जो संख्या उन खुद को गुणा करेंगे, पहले उन खुद का गुणा करके भाग दे देंगे और जो संख्या आएगी उस संख्या को फिर वापस इसी अनुपात से अलग अलग गुणा कर लेंगे। फिर छोटी संख्या पूछे या फिर बड़ी संख्या पूछे या फिर उनका ले से पूछे तो आराम से हम बता सकते हैं। तो इस प्रकार कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अब देखो साथियों अगला क्वेश्चन, इस बार क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का योग दे रखा है। इस बार हमें वो संख्याएं नहीं दी है, उन्होंने कहा कि उनका योग 36 है, उनका में से 3 है तथा ले से 105 है। तो उनका व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। जो संख्याएं आएंगी उन संख्याओं का हम व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम का योग बताना पड़ेगा अपने को। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार का करेंगे। देखो दो संख्याओं का योग दे रखा है, भाई हमें पता ही नहीं है वो संख्या हम क्या मानेंगे, एक को माना x प्लस एक को माना y। उनका योग कितना दे रखा है, 36 दे रखा, मान लिया 36। भाई दो संख्या लिए x प्लस y, उनका योग 36 है, 36 कर दिया। पर क्या बताया था, में से दे रखा। जब में से दे रखा है तो उन सभी संख्याओं से क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, अनुपात में ही तो कहा था। देखो तो 3 दे रखा है, 3 से गुणा किया, इसको भी 3 से गुणा किया, कॉमन क्या आया, x प्लस y, 3 कॉमन ले लिया, बराबर आ गया 36। तो x प्लस y बराबर, देखो 36 में हम किसका भाग देंगे, 3 का देंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बोलो x प्लस y बराबर 12। बोलो उन संख्याओं का योग कितना है, 12। अब देखो नेक्स्ट और क्या दे रखा, ले से दे रखा है। तो साथियों ले से दे रखा तो हम क्या करते हैं कि उन संख्याओं के गुणनफल कर लेते हैं। तो वो संख्या क्या मानी हमने, x और y मानी। ले से में क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, बराबर कितना दे रखा है, 105। तो कितना वो 3 है, यहाँ पर में से कितना है, 3। इस प्रकार तो देखो यहाँ पर कितना है, 3। तो x इंटू वाई में देखो हम क्या करेंगे, 105 में हम 3 का भाग दे देंगे। तो 3 तियाँ 9, एक बार चला गया, फिर 3 पंजो 15। बोलो x y बराबर कितना आया, यह आ गया 35। मतलब उनका गुणनफल कितना आया, 35, और उनके संख्या को योग कितना आ रहा है, 12। तो ऐसी दो संख्या ढूंढो भाई, कौन कौन सी हैं कि जिनको जोड़ेंगे तो 12 आना चाहिए और गुणा करें तो 35। तो साथ ही देखो 5 और 7, इनको जोड़ो, 5 और 7 कितना आ रहे हैं, 12, और 5 और 7 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना, 7 पंजो 35। तो वो संख्या कौन सी है, 5 और 7 है। क्या है, 5 और 7। फिर क्या पूछा, उनका योग पूछा। क्या पूछा है, उनका योग, व्युत्क्रमों का योग पूछा भाई। देखो क्या पूछा, व्युत्क्रमों का योग। तो वो संख्या एक 5 है प्लस एक 7 है, इनके व्युत्क्रमों का योग। तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/5 प्लस 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/7। मतलब उल्टा करेंगे। तो करो इनका लघुत्तम लेंगे, क्या आएगा, 35 आएगा। 5 का भाग 35 में 7 बार, 7 की गुणा 7 एकम 7। फिर 7 का भाग 35 में कितनी बार, 5 बार, और 5 को 1 से गुणा 5 एकम 5। तो 7 और 5 से 12, 12/35। बोलो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, 12/35, 32/35। तो देखो ये आंसर आएगा 12/35।
12/35। इस प्रकार हम आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या करना है, जब भी कोई योग की संख्या दे रखी है तो मैसेक को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे उस संख्या से। एक्स वाई जेड कितनी भी देर संख्या देखिए उनको मान लेंगे। तो दो संख्या क्या दे रखी है, एक्स और वाई मान ली। कहा उनका मैसेक कितना 3, तो मैसेक के लिए हमने 3 इनको गुणा कर दिया, फिर 3 एक्स और 3 वाई बराबर 36। 3 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई बचा, 3 का भाग दे दिया, कितना आ गया 12। तो बोलो दोनों संख्या क्या है, उनका योग कितना आएगा 12। इस प्रकार कर लिया। नेक्स्ट देखो क्या कहा, फिर उनका लैसे कितना है 105। वही वो संख्या क्या है एक्स इंटू वाई। लैसे कितना आएगा इनका 105 आएगा। पर देखो मैं से कितना दे रखा था 3 दे रखा था। मैं से कितना दे रखा था 3, तो भाग देंगे एक्स वाई इंटू 3 का भाग दे देंगे। तो 3 3 9 3 5 मतलब एक्स वाई कितना आ गया 35। तो इस प्रकार में पता चल गया कि एक गुणा करेंगे तो वो संख्या 35 आनी चाहिए और जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो 7 और 5 वो संख्या आ गई। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। पर आगे पूछा क्या, उनके युतकर्मों का योग पूछा है, तो हम क्या करेंगे इनका उल्टा कर देंगे, फिर लैसे इस प्रकार ज्ञात कर लेंगे। अपना आंसर इस प्रकार कर सकते। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब देखो साथियों एक क्वेश्चन और, 200 व 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 व 6 से क्या है पूर्णतः विभाजित है। तो साथियों ऐसी संख्याएं बतानी, कितनी संख्याएं आएंगी जिनमें 200 और 600 के बीच हैं वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे साथियों, जो संख्याएं दे रखी हैं सबसे पहले किन किन से विभाजित हैं, तो ऐसा नाम आ जाए तो सबसे पहले उनका लैसे ज्ञात करेंगे। तो वो संख्याएं कौन सी हैं 4 5 व 6, इनका लैसे ज्ञात करना है। तो साथियों इनका लैसे कितना आएगा, देखो चाहे तो हम वैसे कर सकते हैं आराम से, पर कोई दिक्कत नहीं है। और एक शॉर्ट ट्रिक का बताया था, क्या शॉर्ट ट्रिक क्या थी कि सबसे बड़ी संख्या लेंगे 6। अब देखो सबसे बड़ी संख्या में 4 का भाग भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता। अब 6 की गुणज देखो तो 6 दाई 60, 6 की टेबल। अब देखो 60 में 6 का भाग भी जाता है और 5 का भाग भी जाता है और 4 तुम 4 4 मतलब 4 का भाग भी जाता है। तो 60 से पहले ऐसी कोई संख्या नहीं जो पूर्णतः इनसे विभाजित है। तो बोलो लैसे कितना आ गया 60। तो 4 5 व 6 का लैसे आ गया कितना साथियों 60 आ गया। अब देखो क्या पूछा कि 200 व 600 के बीच कितनी संख्याएं, तो साथियों 200 के बीच पूछा है। तो 200 व 600 के बीच कितनी संख्याएं, तो 600 से के बीच मतलब 600 से कम बात करेंगे तो कितना आएगा 599 आएगा। कितना आएगा 599। 200 के बीच तो 200 से आगे चलेंगे 201 203 इस प्रकार चलेंगे। तो 200 तक तो है, 200 से 1 आएगा, कितना आएगा 201। इनके बीच पूछा तो क्या करेंगे हम अंतर ज्ञात कर लेंगे, बट्टा इनके लैसे में हम भाग लैसे का भाग दे देंगे। कितना देंगे 60 का भाग देंगे। तो साथियों हम 60 का भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर 9 यहाँ पर 0 नहीं कटेगा, कहने का जीरो का टाकर हम पॉइंट लगा सकते हैं। यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, यहाँ पर 0 है इसको हटाकर हम पॉइंट लगा सकते हैं। अब देखो हम सीधा भाग देंगे, यहाँ पर 6 का भाग देंगे, 6 निमा 54 फिर पॉइंट लगा दिया। क्योंकि 6 निमा 54 पीछे कितने रह गए 5 रह गए, 5 में भाग जाता नहीं है, फिर उतार लिया 9। तो मतलब करने का तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, पॉइंट का कुछ समथिंग जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर उतना छोड़ दो। फिर माइनस, फिर देखो 6 का भाग 6 तिये 18, 6 तिये 18 फिर पीछे रह गए 2 फिर पॉइंट लेंगे, मतलब पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। पर संख्या कौन सी आ गई हमारे पास में, एक तो 9 और एक आ गई 3। अब देखो इनके बीच कितने का अंतर है, 9 और 3 के बीच कितने अंतर है 6 का अंतर है। 6 और तो 9 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा। तो बोलो इनके बीच कितनी संख्या है 6, ये रही। तो 200 व 600 के बीच जो 4 व 5 व 6 से पूर्णतः विभाजित है वो कितनी संख्या होगी साथियों 6 होगी। करना कुछ नहीं, ऐसे कुछ ना आए तो सबसे पहले कितनी भी संख्या दे रखी है कहा कि उनसे पूर्णतः विभाजित है, हम उनका लैसे ज्ञात कर लेंगे। लैसे ज्ञात करने के बाद उस लैसे का हम क्या देंगे भाग देंगे। बस कंडीशन एक याद रखने की, पूछा क्या उनके बीच में पूछा या वहीं से पूछा है। तो उनके बीच में कितनी संख्या है, तो 201 से शुरू करेंगे भाई, 200 तो है 201 इस प्रकार, 600 है तो इनके बीच वापस आएंगे 599। तो 599 और 201 इनमें लैसे का हम भाग दे देंगे। तो जहां पर जितना अंतर आएगा उतनी ही संख्या आ जाएगी वो जो पूर्णतः विभाजित करेगी। चलो देखो अगला क्वेश्चन एक और। अब देखो साथियों कई बार क्वेश्चन आता है घंटियों वाला क्वेश्चन कि इतनी घंटियां एक साथ अब बजी हैं, इतनी मिनट बाद बजी, इतनी सेकंड बाद बजी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उनमें हम सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम ज्ञात करने के बाद क्वेश्चन हल करेंगे। तो साथियों ये क्वेश्चन देखो कि 3 घंटियां हैं जो एक साथ 8 बजे बजती हैं। कितने बजे बजती हैं 8 बजे बजती हैं। तीनों घंटियां क्रमशः 8 10 और 20 मिनट क्या दे रखा है मिनट के अंतराल में बजती हैं। तो फिर एक साथ कब बजेंगे, तो साथियों क्या दे रखा है 8 10 और 20 मिनट दे रखी है।
तो ऐसे क्वेश्चन आए कि कब एक साथ बजेगी, तो हम इनका करेंगे एलसीएम ज्ञात। तो बोलो इनका लैसे कितना आएगा, देखो इनका लैसे आएगा 40। सबसे बड़ी संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या 20, तो 20 दूनी 40, 20 या 60, इस प्रकार चलेंगे, भाग देंगे। 20 में 20 का भाग जाएगा, 10 का भी नहीं जाएगा, पर देखो 20 में 40 का भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा, इसका भी जाएगा, और 8 पंजो 40। तो बोलो लैसे कितना आ गया, 40 आ गया। और अपन वैसे भी कर सकते हैं, पर इसमें अपना थोड़ा टाइम बचत हो जाएगा भी। देखो तो बोलो लैसे कितना आया, 40 आ गया। तो 40 मिनट कितने अंतराल बजेगी, 40 मिनट भी बजेगी। तो इस प्रकार चलेगी 40-40 मिनट के अंतराल पे। तो 40 मिनट, फिर 80 मिनट, फिर 120 मिनट, फिर 160 मिनट, फिर 200 मिनट, इस प्रकार चलेगी साथियों बजते हुए क्रम में। तो कब बजी हुई थी, सुबह 8 बजे बजी थी, अब कब बजेगी, 8:40 पर, 8:80 पर, इस प्रकार चलेगी। तो साथियों यहाँ पर देखो 10, 12, 11 और 2 बजे। तो इस टाइम को देखते हुए साथियों यहाँ पर कितना आ रहा है, 120 आ रहा, मतलब 120 मिनट, 120 मिनट के बाद बजेगी। करने करता है 2 घंटे, भाई मिनट में दे रखा है, और हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट होती हैं। तो देखो 0 से 0 कट गया, 6 दूनी 12, मतलब 2 घंटे, 2 घंटे बाद बजेगी। तो कितना दे रखा है, 8 बजे, तो 8 में 2 घंटे जोड़ेंगे, 9, 10, तो वो फिर कब बजेगी, 10 बजे बजेगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 10 बजे। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथ ही इस प्रकार हम बिल्कुल घंटे वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एलसीएम और ऐसे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन हमें सभी जो 4 वीडियो हैं एलसीएम और ऐसे उनमें सारे कर लिए हैं। अब साथियों जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एककी नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।